चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, या ये कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जितने भी क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यही ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो हम इसको बनाते कैसे हैं? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात कर लें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। देखिए, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो बेसिकली किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। प्लांट क्या करते हैं? जितने भी ऐसे प्लांट जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है ना, ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, उनके फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और वहां पे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ठीक है ना। तो जितने भी प्लांट है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या करते हैं? फिक्सेशन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये काम कौन करता है? क्लोरोफिल। ये काम कौन करता है? क्लोरोफिल। आप लोग को अच्छी तरह से पता है। तो क्या बनता है? C6H12O6। लेकिन ये जो ग्लूकोज है जो प्लांट ने बनाया, ठीक है ना, जो प्लांट के अंदर बना, ये इसी तरह से हमको नहीं मिल जाता है, ठीक है ना। प्लांट क्या करता है? अपने यूजेस के हिसाब से इसको अलग अलग कंपाउंड में क्या करता है? प्रिपेयर कर देता है, ठीक ना। जैसे बनता है हमारा क्या, इसको चेंज करेगा किस में? या तो ओलिगोसेकेराइड में, ओलिगोसेकेराइड में, या इसको किस में चेंज कर देगा? पॉलीसेकेराइड में। मैंने ये पहले डिस्कस कर रखा है, ठीक ना। प्लांट अपने यूज के हिसाब से इसको क्या ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या फिर डाइमर में क्या करता है? चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो हमको अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं, जैसे कि हमको मिल जाता है क्या? सुक्रोज, C12H22O11। ये क्या है? सुक्रोज। ये क्या है? सुक्रोज, ठीक है ना। बोलिए। ये जो सुक्रोज है, दिस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ केन शुगर। ये जो सुक्रोज है ये किसका प्रोडक्ट है? केन शुगर का। अरे जो गन्ना हम लोग क्या करते हैं, जो गन्ना होता है ना, उसका मेन प्रोडक्ट है सुक्रोज, जिससे क्या बनता है? चीनी बनता है, शुगर बनता है, ठीक है ना। अब इससे हमको मोनोमर बनाना है, तो हम क्या करते हैं? इसका हाइड्रेशन कर देते हैं, इसको पानी पिला देते हैं, ठीक है ना। जब इसको पानी पिला देंगे तब यह चेंज हो जाएगा किसमें? C6H12O6 और प्लस C6H12O6। अब देखिए, ये दो सेम तरह के कंपाउंड बने। क्या बन गए? दो सेम तरह के कंपाउंड। ये एक्चुअली सेम नहीं है, इसमें से एक क्या है? ग्लूकोज है, तो दूसरा वाला क्या है? फ्रक्टोज है, ठीक है ना। एक क्या है? ग्लूकोज, तो दूसरा वाला क्या है? फ्रक्टोज है। क्लियर है ना। तो हमें जब कभी ग्लूकोज बनाना होता है तो हम किससे बना सकते हैं? सुक्रोज से बना सकते हैं। हम उसका क्या कर देंगे? हाइड्रेशन, ठीक है। अब अगर हमको किससे बनाना हो? पॉलीसेकेराइड से, तो हम पॉलीसेकेराइड्स किससे बनाना हो? पॉलीसेकेराइड से, ठीक ना। तो पॉलीसेकेराइड में एक काम करिए, पहले इसको नोट करिए तो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। नोट करिए इसको।
चलिए देखिए, फ्रॉम पॉलीसेकेराइड्स, फ्रॉम पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स मतलब या तो स्टार्च या तो सेलुलोज, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टार्च और सेलुलोज की, ठीक है ना। तो देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टार्च या सेलुलोज को, ठीक है ना। प्लस इसका क्या कर देंगे? हाइड्रेशन कर देंगे। अब देखिए जितने यूनिट, कितने यूनिट है? एन यूनिट है ग्लूकोज या फ्रक्टोज के, जो भी कह लीजिए। कितने यूनिट है? एन यूनिट। तो उतने ही हमको क्या लगेंगे? वाटर लगेंगे, ठीक है। और हम इसको हीट कर देते हैं लगभग 360 केल्विन के आसपास। तो ये क्या बन जाता है? C6H12O6। क्लियर है? एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको क्या होंगे? मिल जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज एल्डोज, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज या कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज, जिसको और किस नाम से हम जानते हैं? पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था। एल्डोहेक्सोज को किस नाम से जानते हैं? डेक्सट्रोज। हमने पिछले क्लास में बताया था ना कि दो तरह के क्या होते हैं हमारे पास? दो तरह के क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दो तरह के हमारे पास ग्लूकोज होते हैं, एक लिवोज और दूसरा डेक्सट्रोज, ठीक है ना। हमने आपको बताया था क्या कि जो केवल डेक्सट्रोज है वही डाइजेस्टेबल है हमारे बॉडी के अंदर, लिवोज डाइजेस्टेबल नहीं है। तो हम इसको क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज भी कह लेते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है ना, तो ग्लूकोज का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा? ये तो क्या है? एक तो एल्डो और साथ में क्या है? हेक्सोज, है ना। एल्डो मतलब एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, एक क्या होगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप। साथ ही साथ हमारे पास 4 ऐसे ग्रुप होंगे जिसमें क्या होंगे? CHOH, और साथ ही साथ हमारा जो लास्ट वाला ग्रुप होगा वो CH2OH। देखिए 6 कार्बन हो गए, एक ऊपर, 4 ये और एक ये, 6 हो गए। बोलिए, तो बेसिकली जो हमारा ये है, दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये कौन सा है? एल्डोज। इसमें एक देखिए, एक हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री है, एक क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री है, ठीक है ना। ये एल्डिहाइड होने की वजह से यह क्या किसकी तरफ बिहेव करता है? रिड्यूसिंग शुगर की तरफ, ठीक है ना। ये फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करता है? रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है ना। इतना नोट करिए। तो हम देखते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को। क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, चलिए तो हम आगे क्या देखने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि ग्लूकोज में जो हमारा एक ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइडिक ग्रुप, और उसके साथ और क्या ग्रुप है? OH ग्रुप है। और साथ ही साथ तो हमारे पास पूरे ग्लूकोज में बेसिकली दो तरह के क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है और दूसरा क्या है?
एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना। अब हमारा जो मेन ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, हाँ? अब मैंने आपको याद करिए कि जब मैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि जहां भी एल्डिहाइड और कीटोन होता है वहां पे वो बेसिकली कौन सा रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये कौन सा एल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड है ये कौन सा रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए अगर इसका रिएक्शन हम किससे कराएं, HCN के साथ करा दें, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या बनने वाला है, न्यूक्लियोफाइल क्या बनने वाला है, यहां से देखिए Cn- हमको न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, हाँ। अब अगर इस ग्रुप को देखा जाए तो इस ग्रुप को हम ऐसे बना लीजिए एक बार, ठीक है ना, बोलिए। तो ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, हाँ। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है Cn-, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। तो बेसिकली क्या इसका बनने वाला है, CO-, इसको ऐसे लिखिए, CO-, ये H, और इसके साथ क्या ऐड हो गया है, Cn, बोलिए, Cn ऐड हो गया है। देखिए तो बेसिकली ये जो साइनाइड ग्रुप है इस कार्बन के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया, हाँ। अच्छा देखो जब ये ब्रेक होगा HCN तो इसके साथ हमको H+ भी तो मिलने वाला है, H+ भी तो मिलने वाला है। तो H+ किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, हाँ। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा, दिस वन इज द साइनोहाइड्रिन, साइनाइड भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है तो हमको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना। सिमिलर इसका रिएक्शन अगर हम करा दें तब रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलामीन, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलामीन NH4OH, ठीक है ना। बताइए क्या बनेगा, इसको बताइए तो, सॉरी इसको ऐसा करो NH2OH, ठीक है ना। बताइए क्या बनेगा यहां पर, देखिए CH और ये CHOH, ये क्या हो जाएगा होल 4, और ये CH2OH, ठीक है ना। तो जब हाइड्रोक्सिलामीन से इसे क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, हाँ, इस हाइड्रोक्सिलामीन को ऐसे लिखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, H2NOH, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है ना, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल इमीन, दिस वन इज हाइड्रोक्सिल इमीन। मैंने बताया था ये एल्डिहाइड और कीटोन में, जब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहा था तब मैंने इसको बताया था ना, हाँ। चलिए नोट करिए जल्दी से, चलिए हो गया। नेक्स्ट वन है रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर।
रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना। रिएक्शन विथ ब्रोमीन, ठीक है ना। देखिए ब्रोमीन अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जब कभी ग्लूकोज का इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, इसके साथ ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, तो इस एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये एल्डिहाइड से किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है ना। नाउ दिस इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। अब हम इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। जब CHO किस में चेंज हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तब हम इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर है। चलो नाउ रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। हाँ अच्छा देखो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब कभी इसका रिएक्शन कराएंगे, तो मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में एक चीज बता रखा था कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दे आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यह वाटर को कहीं से भी क्या करता है, निकाल लेता है, ठीक है ना। वह वाटर नो मैटर फिजिकली बाइंड अप हो या चाहे केमिकली बाइंड अप हो, ठीक है ना, इसको वाटर दिखना चाहिए। अच्छा देखो, अगर ग्लूकोज की बात करें, हाँ, तो ग्लूकोज को क्या लिखते हैं, C6H12O6। हाँ, इस ग्लूकोज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं C6H2O6, यानी 6 कार्बन के साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल लगे हैं, 6। ग्लूकोज में 6 कार्बन के साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है। जब कभी इसका रिएक्शन हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं, ठीक है ना, बोलिए, तो ये 6 के 6 वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये 6 के 6 वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए, बाहर निकल गए, तो बचेगा केवल क्या, कार्बन, ठीक है ना। तो ये बचता है 6C + 6H2O, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज द कार्बन ब्लैक। हम इसको क्या कहते हैं, कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक का मतलब ये सिंपल सा क्या हो गया आपका, कोयला, कोक। दिस इज नोन एज कार्बन ब्लैक, ठीक, नोट करिए इसको। हो गया सबका। चलो देखो, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है ना। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, HNO3 इज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। जो हमारा HNO3 होता है वो क्या होता है, अपने आप में एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कौन, नाइट्रिक एसिड। अच्छा देखो, जब कभी हम रिएक्शन कराते हैं किसका, ग्लूकोज का, किसके साथ, हाँ, नाइट्रिक एसिड के साथ। हाँ, तो अगर हम नाइट्रिक एसिड का क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे, बोलिए, तो देखो एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, अभी तो बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। तो COOH साथ में CHOH होल 4 और साथ ही साथ CH2OH, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा क्या बन गया,
ग्लूकोनिक एसिड, अभी थोड़ी देर पहले तो डिस्कस किया, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। फर्दर ये रिएक्शन यहां पे नहीं रुकता है, फर्दर ये ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना। और फर्दर ऑक्सीडाइज जब होता है, ठीक है ना, तो देखो यहां पे एक टर्मिनल OH ग्रुप है, एक क्या है, टर्मिनल एल्कोहल। हाँ, HNO3 की एक खास बात होती है, हाँ, कि जितने भी टर्मिनल एल्कोहल हैं या 1 डिग्री एल्कोहल है उसको भी क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो टर्मिनल क्या है, एल्कोहल है, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा और वो किसमें होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड हमारा क्या है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो COOH, ठीक है ना, और ये CHOH होल 4 और ये COOH, हाँ, दिस वन इज नोन एज अ सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड, ठीक है ना। बोलिए। अच्छा देखो, जो सैकरिक एसिड बनता है, हाँ, किसके साथ, HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज होकर के, यह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो ग्लूकोज में है एक हमारे पास 1 डिग्री OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, 1 डिग्री एल्डिहाइड ग्रुप इसमें है। तो दिस रिएक्शन कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल इन द ग्लूकोज, ठीक है ना, ये नोट करके लिख लीजिएगा। दिस रिएक्शन कंफर्म, दिस रिएक्शन कंफर्म, कौन सा रिएक्शन, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। रिएक्शन कंफर्म प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल इन ग्लूकोज। बोलो कोई दिक्कत, चलिए नोट करिए इसको। हो गया, चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड HI, ठीक है ना। हाँ, इधर देखिए, जब भी ग्लूकोज का रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एसिटिक, सॉरी, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक है ना। तो हमको क्या मिलता है, नॉर्मल हेक्सेन, दिस वन इज द नॉर्मल हेक्सेन, क्लियर है। हाँ, हमको क्या मिलेगा, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक। चलो नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। इधर देखिए, एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करें, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हमारे पास है, दिस वन इज द एसिटिक एनहाइड्राइड, क्लियर है, बोलो। अच्छा देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड का ये वाला जो कार्बन है, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये वाला जो कार्बन वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है ना। ये जितने भी यहाँ पे OH ग्रुप लगे हैं, दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, जितने भी यहाँ पे ग्रुप लगे हैं OH ग्रुप, वो सब के सब किसकी तरह बिहेव करते हैं,
न्यूक्लियोफाइल की तरह, और इस एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली एस्टर नहीं बनाएंगे, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, अरे वो एनहाइड्राइड बनाएंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ इधर देखिए, ये यहां पे गया, ठीक। ठीक है ना। दिस वन इज द ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। हम इसको क्या किस नाम से जानते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।